Hello everyone. In this video, I am doing 1 mark questions of the chapter 1 squares and square roots and cubes and cube roots. So, first question in squares and square roots is 400 a perfect square question mark. So, you are to answer in yes or no. So you know that 400 is a perfect square. So we have written yes. If somebody asks why 400 is a perfect square, you can say that 20 square is equal to 400. So if such type of questions you are to attempt, you must know the squares of the numbers from 1 to 20, or you can say you can learn 1 to 30. Now, question number 2 is 2068 a perfect square? Question mark. So, for such type of questions, you need to learn the property, and before that I explain the property, answer this. So 2068 is a perfect square, yes or no? So your answer will be no. Now what is the reason for answer to be no? You can learn this property. The numbers ending with the digits, the numbers ending with the digits 2, 3, 7, 8 are never perfect squares. So if this comes in blank, you have to write this. They are never परफेक्ट स्क्वेयर्स. जिस भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर या 2 आए या 3 आए या 7 आए या 8 आए, तो आप बोलेंगे दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर blank non perfect square numbers. There are blank non perfect square numbers between n square and n plus 1 whole square. So here you should understand what is n. n is any natural number. जैसे कि 3, 4, 5, 7. तो n स्क्वेयर और n प्लस 1 होल स्क्वेयर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स आएंगे? सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट बेस n है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 2n. अब इस प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन क्या बने, जैसे हाउ मैनी non perfect square numbers lie between 25 square and 26 स्क्वेयर. 25 स्क्वेयर और 26 स्क्वेयर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स आते हैं? तो सेम प्रॉपर्टी देखो, n के प्लेस के ऊपर यहाँ क्या है? 25, और n प्लस 1 का मतलब होता है 25 प्लस 1 दैट इज 26. तो रूल के अकॉर्डिंग आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? फर्स्ट बेस के साथ, 25 के साथ. तो 25 2 जार क्या हो जाएगा? 50. कोई भी इस तरह का और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही रूल लगेगा दैट
the first base is to be multiplied by 20 by 2. Next, sixth, 4 triangular numbers are 4 triangular numbers are ये है 1 3 6 एंड 10। तो आपने याद रखना है 4 ट्राइंगुलर नंबर्स है 1 3 6 एंड 10। नाउ इज नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट थिंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे मैंने पूछा इज 4, 5, 6 अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका भी आंसर आपको एक नंबर में है तो सिर्फ यस और नो में देना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करना कैसे है। उसने पूछा है कि इज इट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आप डायरेक्टली तो यस नो नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर जो 4 है ना, आप इसका स्क्वायर कर दो। व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16। फिर जो सेकंड नंबर है 5, इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज 25। थर्ड नंबर जो 6 है उसका स्क्वायर कर दो, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इस नंबर को आप थर्ड नंबर मान लो, बाकी दो नंबर्स को ऐड करो जरा, 16 प्लस 25, दिस इज 41। तो आप क्या बोलेंगे कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर ना हो तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो आप लिख देंगे देयरफॉर 4, 5, 6 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका आंसर यस और नो में लिख दोगे, दैट इज ऑल्सो इक्वली एक्सेप्टेबल, राइट। नाउ एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट रिलेटेड है। राइट या फाइंड बोल सकते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज, जैसे मैंने नंबर दे दिया 14, राइट। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन? जो नंबर आपको दिया है उसको आप 2m के बराबर करेंगे। किसके? 2m के। फिर आप यहां से m फाइंड आउट कर लो। m आएगा 14/2 एंड दैट इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या फाइंड करना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, यहां आपको फॉर्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन का, m² - 1 2m m² + 1। नाउ इट इज इक्वल टू m² - 1 मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 1। 2m की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट है 14, डायरेक्ट पुट कर दो। m² मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 1। सो यू कैन सॉल्व। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 इज 48, 14। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 इज 50। So 48, 14 and 50 is the Pythagorean triplet. Now next question. Ninth question of squares and square roots. The ninth question is related to find the smallest number 1. जैसे I have written find the smallest number by which
must be multiplied by which 72 must be multiplied to make the product a perfect square. To make the product a perfect square. तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप जैसे आपको पता है जो भी नंबर्स 2, 3, 7, 8 से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो 72 भी नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 72 की फैक्टराइजेशन की, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 18 जार 36, 2 9 जार 8, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो 72 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका बना एक पेयर, इसका बना एक पेयर। तो इसका जिसका नंबर का पेयर नहीं बना वही आपका रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 2। तो इसका मतलब अगर हम 72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। 10th क्वेश्चन, जैसे सिंपल क्वेश्चन, जैसे 200, ऐसे करो 49 इंटू 25 कर लो, 49 इंटू 25, इसका वैल्यू निकालो। सो सिंपल क्वेश्चन। तो आप इसमें क्या करेंगे, 49 का अंडर रूट अलग कर देंगे और 25 का अंडर रूट अलग कर दो, राइट। तो 49 का अंडर रूट आपको ओरली भी पता है, राइट, इट इज 7। तो आप इसको पहले ऐसे भी शो कर सकते हो, 7 इंटू 7। अगर 2 नंबर में तो शो करो, अदरवाइज इसका आंसर डायरेक्ट लिखो। 25 है 5 इंटू 5, तो एक पेयर इसका बना। पेयर में से एक नंबर एक बार ले लो, 7 इंटू 5, वट इज द आंसर, 35। तो कोई भी जो नंबर है उसको आपने डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन जो है वो एक नंबर में दे रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको बोला गया कि आप 0.0009 इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर आपको आंसर डायरेक्ट पता है तो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है ये। तो जैसे इसमें 0.03 इंटू 0.03, इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। तो अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो यही आता है। तो यहाँ पेयर में से एक नंबर एक बार लिख लेना, 0.03। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है 0.0081, इसका स्क्वायर रूट। तो सिंपल है ये, 81 का तो पता है आपको 9 इंटू 9 होता है, तो इसको आप 0.09 इंटू 0.09 का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो इसका एक पेयर बना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.09। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए एक नंबर में तो आप उसका आंसर, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप उसका आंसर जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ 3.052009 हैज ब्लैंक डेसिमल प्लेसेस। बोला जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये एक पेयर बना डेसिमल के बाद, ये दूसरा बना और ये तीसरा बना, तो एक डेसिमल प्लेस इस पेयर से आएगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा। मीन्स आपको कितने डेसिमल प्लेसेस मिलेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस। हाउ मेनी, 3 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट,
फाइंड द measure of side of find the measure of side of a square sheet whose area is 256 cm स्क्वेयर। आप उस स्क्वेयर शीट की साइड निकालोगे जिसका एरिया जो है वो कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये देखो एरिया ऑफ स्क्वेयर शीट इज हाउ मच 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वेयर का? साइड स्क्वेयर। तो साइड स्क्वेयर बन गया 256। तो आप यहां से साइड स्क्वेयर कर सकते हो 16 का स्क्वेयर। 16 16 जार 256। तो साइड क्या आ जाएगी? स्क्वेयर स्क्वेयर रिमूव हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर। द साइड विल बी 16 सेंटीमीटर। देन 15th क्वेश्चन आपको बोला गया जैसे 49 अंडर रूट प्लस 0.49 का अंडर रूट प्लस 0.0049 का अंडर रूट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को, राइट। तो आप क्या करोगे 49 जो है वो 7 इंटू 7 होता है प्लस ये 0.7 इंटू 0.7 होगा, दिस इज अंडर रूट प्लस this will be 0.07 into 0.07, this is under root। अब इसका एक पेयर बना, इसका भी एक बना और इसका भी एक पेयर बना। तो ये पेयर में से 7 और यहाँ से 0.7 और नेक्स्ट में से 0.07। नाउ वी विल ऐड देम। तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम प्लेसेस कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 प्लेसेस। हाउ टू ऐड दिस? 7.00, 0.70 एंड 0.07 ऐड कर दो। 7 7 एंड दिस इज 7, इट इज 7.77, 7.77। ये थे स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स के 1 मार्कर क्वेश्चन। साथ ही इसी वीडियो में मैं क्यूब एंड क्यूब रूट के भी क्वेश्चन कर रहा हूं। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन शुरू करते हैं जैसे 125 मल्टीप्लाइड बाई -64 और इसका लग गया क्यूब रूट। आपको बोला गया कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस क्वेश्चन को अगर ये 1 मार्क का तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 इंटू 64 का क्यूब रूट होता है 4, लेकिन माइनस भी है तो -4 आएगा और आंसर क्या आ जाएगा? -20। 5 इंटू -4 इज हाउ मच? -20। नाउ अनदर क्वेश्चन, फाइंड क्यूब ऑफ 0.2। तो सॉल्यूशन अगर तो डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज 0.2 का होल क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। बिना डेसिमल के 2 2 जार 4 2 जार 8 ये लिखा। 1 2 3 1 2 3 पॉइंट, तो 3 डिजिट बैक क्या लग गया? डेसिमल। तो ये इसका क्या होगा? आंसर। नाउ नेक्स्ट 18 नंबर, फाइंड द क्यूब ऑफ जैसे आपको मान लो क्यूब सिंपल नंबर जो कहा जाता है -12 का, तो आपको क्या निकालना है इसका क्यूब? -12 का क्यूब। पहली बात पावर जो है वो ऑड नंबर है तो आंसर आएगा माइनस में।
12 12s आर 144। अगर 144 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1728 आंसर आता है। तो -12 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1728। फिर 19th क्वेश्चन, जैसे 64/1331, ये माइनस का है, इसके क्यूब रूट की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो माइनस इन द फॉर्म ऑफ -1 विल कम आउटसाइड, 64 का क्यूब रूट अलग अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1331, राइट? तो आप इसको क्या लिखोगे? -1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब रूट अपॉन क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ये बना -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 में से 4 और यहाँ से 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? -4/11। So this is the answer of cube root of -64/1331. Now you need to learn the cubes of the numbers minimum up to 15 और 17 और 20 तक याद कर लो तो और ज़्यादा आपको इजी रहेगा क्वेश्चन करने में। नाउ 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन आप इस तरह का ले सकते हो, फाइंड the value of -3375 into 216 का क्यूब रूट। तो यहाँ भी वो a मल्टीप्लाइड b का क्यूब रूट प्रॉपर्टी से ये 3375 माइनस का क्यूब रूट अलग हो जाएगा, इंटू 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? अलग। सो दिस -1 विल कम आउट। अब अगर आपको तो 3375 का डायरेक्ट पता है क्यूब रूट तो डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज 15 इंटू 15 इंटू 15 होता है इसका, राइट? मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ से एक ग्रुप बना और यहाँ से एक ग्रुप बना, किसमें? ट्रिपलेट्स में। तो -1 इंटू 15 इंटू 6 -90। This question in detail I have done for those students who do not understand that how to write the answer directly, because some students really bother to learn the cubes of the numbers. So if you are to do the question well in the exam, you must learn the cubes of the numbers. Now 21 question, जैसे 729/1000, you are to find the value of the cube root of this number, right? तो सिंपल है ये भी, 729 का क्यूब रूट अलग अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 सेपरेट। सो 729 क्या होता है? 9 इंटू 9 इंटू 9, राइट? उसका आ जाएगा क्यूब रूट अपॉन यहाँ आएगा क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये आंसर आ जाएगा 9/10, क्योंकि एक ग्रुप बना ट्रिपलेट्स में, एक इसका और एक इसका, तो 9/10। सो सी हियर ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स इज देयर। नाउ 22nd क्वेश्चन वी विल डू। 22nd क्वेश्चन, जैसे 0 पॉइंट, जैसे ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008, इसकी वैल्यू। तो ये तो आ गया 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, राइट? इसका आ जाएगा क्यूब रूट माइनस यह आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और उसका क्या आ जाएगा?
क्यूब रूट। तो ये ग्रुप बना ट्रिपलेट्स में, ये एक दूसरा ग्रुप बना ट्रिपलेट्स में। तो 0.3 माइनस 0.2, क्या आंसर आएगा? 0.1। 0.1। नाउ 23rd, फाइंड द क्यूब ऑफ, जैसे यू कैन टेक -1/3, तो इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? -1/3 का क्यूब। सो दिस इज माइनस, क्यूब इज माइनस, 1 का क्यूब इज 1, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो -1/27 इज इट्स वैल्यू। नाउ 24th, find the cube root of 0.123451, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन 0.1234 and then 1. So this is cube root of this. So it will be equal to 0.01 into 0.01 into 0.01, and this is the cube root. So from here 0.01 ग्रुप इन ट्रिपलेट्स, और ट्रिपलेट के ग्रुप में से एक नंबर बाहर, दैट इज 0.01। नाउ इज 25th क्वेश्चन। तो 25th क्वेश्चन में आप एक ऐसा क्वेश्चन ले सकते हो जैसे फाइंड द क्यूब ऑफ, find the cube of -0.03. So how will it be done? Solution -0.03 का क्यूब। So cube of minus power odd is minus. So minus 0.03 into 0.03 into 0.03, तो क्या आंसर बनेगा? -3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, कितने डिजिट बैक? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6.0, तो आंसर है -0.4 times 0 and 2 7. So these were the questions for 1 mark related to the chapter square and square root and cube roots. I hope you have understood the solutions of the questions explained in the easiest way. So if you wish that I should post more 1 marker questions for other chapters, let me know through the comment section. And if you have really understood well, like the video and comment also. And if channel is not subscribed so far, subscribe it and do keep the notifications on, so that when I post any new video, you may get the notification. Thank you.